चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। हमने तो सुना था कि 10, 20, 50 लाख, 70 लाख वोट कटेंगे, पर कल तो खुलासा हुआ कि 4 करोड़ नाम कट रहे हैं। इससे तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था ही बदल जाएगी। ब्रजेश जी। हाँ ब्रजेश जी, बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट, यदि आप ज़मीन में जाके देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कारण क्या है कि कल से जब मुख्यमंत्री ने तो में बीजेपी ने एक निर्णायक वार किया है, और इस निर्णायक वार में उन्होंने ये किया है कि एक एक कार्यकर्ता लग जाए। उसका असर आज देखने को मिला। कई कैंपों में यदि गए हम तो देखने को मिला कि एक एक घरों में घंटी बजाई जा रही है, जा रहे हैं लोग, या देख रहे हैं। लेकिन ये भी एक रणनीति है ब्रजेश जी। मुझे एक घटना याद आ रही है कि अटल जी चुनाव लड़ रहे थे तो पायनियर ने छाप दिया कि रंजीत सिंह के मुकाबले अटल जी पिछड़ चुके हैं। एक सर्वे छापा लखनऊ का। अरे, हम लोगों ने सोचा कि आज अटल जी काफी नाराज होंगे अखबार पर। सारे पत्रकार लोग गए, एक मीटिंग थी। अटल जी ने कहा कि आज एक अखबार ने छापा है कि मैं पिछड़ गया हूं, अब आप लग जाओ, अब हमें जिता दो आप। तो ये जो है अच्छा बीजेपी ने मतलब गुगली फेंकी गई है कि किसी हाँ, गुगली फेंकी गई है कि साहब एक एक जगह चले जाइए प्लीज, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वरना आप पिछड़ गए 80% वोट आपके। आज मेरी एक बड़े मुस्लिम नेता से बातचीत हुई, जो तो शुक्ला जी को तोड़ लिया ये। पर एक बात बताइए ब्रजेश जी, मुस्लिम क्षेत्र कि ये जो डेटा रखा मुख्यमंत्री ने, हाँ, इस डेटा के ऊपर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि आज के 1 जनवरी 2026 की डेट में जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है, अगर उनको भी जोड़ने, और जो जुड़ना चाहिए संवैधानिक रूप से, तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए। अभी तक जो डेटा आया वो सिर्फ 12 करोड़ का आया है। अभी 5-7% मैं कहता हूं और भी बढ़ेगा, तो मैं कहता हूं कि 10-20 लाख और बढ़ा लो, पर ये 15 करोड़ तो नहीं पहुंचने वाला ना। नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुई ब्रजेश जी। नए वोटरों की शुरुआत अभी नहीं हुई है। अभी नए वोटरों की शुरुआत अब होने जा रही है, तैयारी हो रही है, और पूरी उसका सर्वे हो रहा है। मैं अभी आज एक कैंप में गया था तो पता चला 10,000 फार्म इन लोगों ने इकट्ठा कर रखे हैं, जो नए वोटर है उनको भरवाया गया है। तो ये शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, नया मैं मान लूं, नया कितना वोट होगा? नया होगा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, चलिए 60 लाख मान लेता हूं, तो भी गैप कितना बड़ा है, मैं ये कह रहा हूं। ये गैप कैसे पूरा होगा? ये कहां चले गए मतदाता इतने? ये गैप, ये जो 14 से 15 करोड़ के बीच ये वोटर जाएगा, आप देखिएगा आने वाले दिनों में। कारण क्या है कि 2023 से, मैं वही बता रहा था, आज मैं प्रमुख मुस्लिम नेता से मेरी बातचीत हुई दोपहर को जी। मैंने पूछा कि आप लगातार दौरा कर रहे हैं, एक एक जगह जा रहे हैं, क्या स्थिति है? उन्होंने कहा कि साहब 30% लोग लापता हैं हमारे क्षेत्र में। मैं एक एक सारे प्रयास कर चुका हूं, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब मुसलमानों के 30% वोट मिसिंग है। महीन है ये चीज। मुसलमानों के 30% वोट मिसिंग है। हाँ, मिसिंग उन्होंने बताया मुझे। आज मेरी बातचीत, मैं नाम बताऊंगा नेता का आपको, आप उनसे बात करिएगा। उन्होंने कहा मैं तमाम प्रयास कर रहा हूं, खोज रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन 30% लोग नहीं मिल रहे हैं। सवाल यहाँ एक और, तो कृपया मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री ने भरी बैठक में हाई कमांड की मौजूदगी में ये क्यों कहा कि इसमें जो मिसिंग है उसमें 80-90% आपके यानी बीजेपी के वोटर हैं? तो अगर मुसलमान होंगे तो बीजेपी के वो क्यों कहेंगे? मतलब आपको लगना है अब। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत जो कहें वो सही है मतलब? क्योंकि आपको लगना है, आप अपना गंवाए दे रहे हैं। लाइए निकाल के आप, मतलब उतनी बड़ी चिंता नहीं है आपके मुताबिक? और मैं बताऊंगा आपको, नहीं चिंता है। आज एक एक वोटर ढूंढा जा रहा था, चिंतित तो बहुत हैं, लेकिन ये जो हथियार चला गया है वो इसी चिंता पैदा करने के लिए चला गया है कि साहब आप लड़ाई हार जाएंगे यदि अभी नहीं जुटे तो। ये सारी बात, और ये अभी यही बात कही गई थी। अभी लखनऊ का एक बैठक ली थी मुख्यमंत्री ने, और तब भी यही बात कही थी
कि साहब ये क्या हालत बना रखी है, क्या कितना लोग आए हैं, कितने लोग कट रहे हैं। और मैं एक बात और सवाल मैं कर रहा हूं, आप पूछ रहा हूं, ब्रजेश जी, गोमती नगर में 52% वोट पड़ गया, कहीं 45% वोट पड़ गया, लेकिन जब यदि मुस्लिम नेता मुझसे कहते हैं कि साहब 30% मिसिंग है, तो कुछ क्षेत्रों में 92%, 85%, 90% कैसे पड़ रहे थे वोट, कहां से आ रहा था ये वोट? ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है कुछ। तो इसके लिए सबको लगना पड़ेगा। ओके। और वो लगने के लिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबको एक एक वोटर के लिए लगना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हमारे साथ बने रहिए।